गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता होगा, आप सभी को जो है नर्सिंग एजुकेशन परिवार आरआरबी की बेहतर तैयारी, नॉर्सेट की बेहतर तैयारी कराया जा रहा है, जिससे रिलेटेड जो है आप सभी के लिए बनाई गई है नर्सिंग एजुकेशन परिवार की तरफ से न्यू नर्सिंग की पॉइंट बुकलेट, जिसके अंदर सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं, वन लाइनर की पॉइंट्स हैं और रैशनल्स हैं, वो आप सभी को उस की पॉइंट बुकलेट में मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों हम प्रोवाइड करा रहे हैं आप सभी को आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर ओल्ड पेपर्स, जो कि आप व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कीजिएगा। तो ऑफ़र प्राइस अभी रखा जा रहा है मात्र 250 रुपये में दोनों ही चीज़ें आपको मिल रही है, जो कि हर एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसी को भी अगर चाहिए तो मात्र 250 रुपये में ऑफ़र प्राइस के अंदर आप सभी को मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है व्हाट्सअप चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर मैसेज कीजिएगा तो आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। दोस्तों, बात करने वाले हैं, हम ओबीजी पढ़ रहे थे। ओबीजी के अंदर जो है हम इंपॉर्टेंट एक कंडीशन बनेंगे फीटल्स की। एक होती है कैपुट सक्सेडिनम और एक प्रकार का ये होता है सिफेलोहेमाटोमा। ये जो है बर्थ इंजरीज़ है, कॉमन बर्थ इंजरीज़ है जो बच्चे के अंदर देखी जाती है जब बच्चे का जन्म होता है तब। अब बात करेंगे कैपुट सक्सेडिनम क्या कंडीशन होती है और सिफेलोहेमाटोमा कंडीशन क्या होती है। तो कैपुट सक्सेडिनम मतलब होता है स्वेलिंग हो जाना। कहाँ पर स्वेलिंग हो जाना? स्टेगनेशन ऑफ फ्लूइड इन द लेयर ऑफ द स्काल्प एंड ग्रिडल ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब स्काल्प के अंदर कहाँ पर एक प्रकार की ऐसी स्वेलिंग, किसकी वजह से? स्टेगनेशन की वजह से। यहाँ पर फ्लूइड एकत्रित हो रहा है लेयर ऑफ द स्काल्प के नीचे, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिल रही है, उसे कहा जाता है कैपुट सक्सेडिनम। द ग्रिडल ऑफ कॉन्टेंट इज आइदर बॉनी और डायलेटेड। मतलब कि जो पेल्विक जो आपका स्कल ग्रिडल है, इसके कांटेक्ट में आता है और बॉनी प्रोमिनेंस जो है वो डायलेट हो जाती है, जिसको कहा जाता है कैपुट सक्सेडिनम। ये एक प्रकार की स्वेलिंग होती है जिसके अंदर जो है सूचर लाइन जो है उसके बीच में जो है स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और वहाँ पर जो है आपका जो हेड का एरिया होता है वो बॉगी और डिफ्यूज़ हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों बात करें, ये जो है डिसअपीयर हो जाती है 24 घंटे के भीतर ही। मतलब कि जब जन्म होता है बच्चे का, उसके 24 घंटे के अंदर ही जो है आपकी ये स्वेलिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। तो ये कंडीशन थी कैपुट सक्सेडिनम। अब हम बात करेंगे सिफेलोहेमाटोमा कंडीशन के अंदर। कलेक्शन ऑफ ब्लड, जहाँ पर आपका ब्लड कलेक्शन हो रहा है उसे कहा जाएगा सिफेलोहेमाटोमा, और जहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है उसको कहा जाएगा कैपुट सक्सेडिनम। तो सीधा सा अंतर है, नाम में ही पता चल रहा है सिफेलोहेमाटोमा, यानी कि कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द क्रेनियल एंड द फ्लैट बोन ऑफ द स्कल। स्कल के क्रेनियल और फ्लैट बोन के बीच में जो है कलेक्शन हो जाना किसका? ब्लड का। ड्यू टू रप्चर ऑफ द स्मॉल वेन, किसकी वजह से? कोई वैन है जो बर्थ के दौरान जो है, डिलीवरी के दौरान जो है कोई वैन रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्कल्प और जो लेयर है आपकी बोन की, उसके बीच में जो है आपका क्या हो जाता है, फ्लूइड जो है ब्लड वो क्या हो जाता है, कलेक्शन होने लग जाता है। ये फ्रैक्चर होने की वजह से भी हो सकता है स्कल बोन के, और एक प्रकार की स्वेलिंग जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि हार्ड होगी, लोकेलाइट होगी, और जो है लिमिटेड होगी, सूचर लाइन तक वहाँ पर ही मौजूद रहेगी। और बात करें ये डिसअपीयर कब होता है, तो विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये जो है डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये हमने बात करी आपकी सिफेलोहेमाटोमा कंडीशन के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों मोल्डिंग कंडीशन के बारे में। मोल्डिंग क्या होता है? मोल्डिंग मतलब क्या होता है? इट इज़ ए अल्टरनेशन ऑफ द शेप ऑफ द फोर कमिंग हेड वाइल पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंट बर्थ पासेज ड्यूरिंग लेबर एंड मोल्डिंग डिसअपीयर विद इन फ्यू हावर्स ऑफ द बर्थ। दोस्तों, मोल्डिंग मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार का शेप के अंदर आ जाता है आपका क्या? हेड। मतलब जैसे ही आपके जो हेड है वो इनलेट कैविटी से बाहर की तरफ आएगा, पास होगा, डिलीवर होगा, तो जो बोन है आपकी दोनों वो एक के ऊपर एक क्या हो जाती है? ओवरलैप हो जाती है, जो कहा जाता है मोल्डिंग। इसी वजह से क्या है, बेबी जो है अच्छी तरह से जल्दी से डिलीवर हो जाएगा, और ये एक प्रकार की मोल्डिंग जो है ये डिसअपीयर हो जाती है जैसे ही बर्थ होता है, उसके बाद में क्या है डिसअपीयर हो जाती है कुछ घंटों के अंदर ही। अब बात करते हैं जो निप्पल एंड एरोला होता है बिकम मोर पिगमेंटेड स्पेशली इन डार्क वुमेन। जो भी डार्क वुमेन होती है
जिनके अंदर मेलेनिन ज़्यादा पाया जाता है। डार्क वुमेन के अंदर जो है निप्पल और एरोरा जो है वो क्या पाया जाता है, ज़्यादा डार्क पाया जाएगा, मोर पिगमेंटेड पाया जाता है डार्क वुमेन के अंदर। नेक्स्ट बात करें मोंटगोमेरी ट्यूबरकल जो है वो प्रोमिनेंट होता है, ठीक है, 12 वीक के अंदर देखने को मिलेगा प्रोमिनेंट, और इसके अंदर जो है थिक येलो सिक्रेशन जो है देखने को मिलेंगे 12th वीक पर, ठीक है, जिसको कहा जाता है मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स कहा जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों यूट्रस जो है ये आपका एब्डोमिनल ऑर्गन कब हो जाता है। तो सबसे पहले तो यूट्रस जो है आपका पेल्विक ऑर्गन रहेगा, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी जो है 12 वीक की हो जाएगी उसके बाद में जो है आपका यूट्रस जो है ये एब्डोमिनल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ साइंस की। दोस्तों जैकोमार साइन और चैडविक साइन क्या है। जैकोमार साइन और चैडविक साइन मतलब होता है कि आपके जो एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना जो है उसका डिस्कलरेशन हो जाना, किसका ब्लूज डिस्कलरेशन हो जाना एंटीरियर वॉल ऑफ द वेजाइना का, उसको कहा जाता है जैकोमार और चैडविक साइन। चैडविक साइन की बात करें तो सर्विक्स का, और जैकोमार साइन की बात करें तो स्पेशली वेजाइना का होता है आपका डिस्कलरेशन, ब्लूज डिस्कलरेशन कहा जाता है, जो कि 8th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओसिएंडर साइंस की। ओसिएंडर साइन जो है इसका मतलब होता है कि आप जो है जो नर्स होती है वो पल्सेशन फील करती है लेटरल फोल्डिंग्स ऑफ द वेजाइना पर। 8 वीक्स पर ये देखने को मिलेगा ओसिएंडर साइन, जिसका मतलब होता है कि इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोल्डिंग्स ऑफ द वेजाइना इज नॉन एज ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन को ही क्या है वेजाइनल साइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुडेल साइन का। गुडेल साइन मतलब क्या होता है कि जब 6 वीक की प्रेगनेंसी हो जाएगी तो सर्विक्स जो है क्या देखने को मिलेगी, सॉफ्ट देखने को मिलेगी। इसको सर्वाइकल साइन भी कहा जाता है। और प्रेग्नेंट सर्वाइकल फील्स लाइक लिप्स ऑफ द माउथ। पहले तो क्या होता है टिप ऑफ द नोज़ की तरह सर्विक्स होती है, लेकिन महिला जो है गर्भवती हो जाती है उसके 6 वीक के अंदर जो है आप जब लिप्स को फील करेंगे तो आप सर्विक्स को फील करेंगे तो लिप्स की तरह आपको महसूस होती है, और नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो है टिप ऑफ द नोज़ की तरह फील होगी। अब बात करेंगे हैगार साइन की। हैगार साइन जो होता है इसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और 6 से 10 वीक्स पर जो है हैगार साइन देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पाल्मर साइन की। पाल्मर साइन जो है इसका मतलब होता है कि रेगुलर और रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं आपके कब 4 से लेकर 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पर, उसको कहा जाता है पाल्मर साइन। देखेंगे अब यूट्रस की साइज़ के बारे में जानेंगे और शेप के बारे में जानेंगे। यूट्रस की साइज़ और शेप की बात की जाए तो 6 वीक पर जो है जो एग होता है, ठीक है, वो मतलब 6 वीक पे बात की जाए तो यूट्रस जो है हैंड शेक की तरह होगा, मुर्गे के अंडे के आकार का होगा। 8 वीक पर क्रिकेट बॉल की तरह होगा ये, और 12 वीक पर फीटल हेड की तरह हो जाएगा उसका साइज, और पायरिफॉर्म अनानास की तरह, वनस्पति की तरह जो है ये ग्लोबुलर शेप का 12 वीक पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगर एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट यूट्रस देखने को मिलता है लेटरल इम्प्लांटेशन में, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पिस्कैक साइन। क्या कहा जाता है, पिस्कैक साइन कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि गेस्टेशनल सेक जो है यूएसजी के अंदर आप कब पता लगा सकते हैं। यूएसजी के माध्यम से एज अर्ली एज 5 वीक ऑफ गेस्टेशन पर आप गेस्टेशनल सेक को पता लगा सकते हैं। फीटल गेस्टेशन एज के बारे में पता लगा सकते हैं आप 5 वीक ऑफ गेस्टेशन में, यानी गेस्टेशन सेक आपको देखने को मिल जाएगा 5 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी 5th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी जब हो जाएगी तो गेस्टेशनल सेक जो है आपको यूएसजी के माध्यम से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों बेस्ट डिटरमाइन करने की बात की जाए तो 7 से 12 वीक पर बेस्ट डिटरमाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। और बात करें डॉपलर इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड डिटेल फीटल हार्ट रेट इन 10 वीक। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है आप जो है 10 वीक पर जो है क्लियरली सुन सकते हैं हार्ट रेट किसकी, बच्चे की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्विकनिंग के बारे में। क्विकनिंग क्या होती है, ये जो है आपको पहला फीटल मूवमेंट जो होता है माँ को बच्चे का परसेप्शन देखने को मिलता है, मतलब फील होता है, उसको कहा जाता है क्विकनिंग। फर्स्ट फीटल मूवमेंट्स फेल्ट बाय द मदर ऑफ द बेबी इज नॉन एज क्विकनिंग। बात की जाए मल्टीग्रेविडा के अंदर जो है 16 वीक पर, और प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो है 18 वीक पर देखने को मिलता है, ये फील देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं कोलाज्मा की। कोलाज्मा क्या होता है? कोलाज्मा जो एक प्रकार का पिगमेंटेशन, ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है फॉरहेड पर और चिक पर, जो कि एक साइन होता है प्रेगनेंसी का, और वो 24 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे महिला के फेस पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं लीनियर नायग्रा की। लीनियर नायग्रा एक प्रकार की ब्लैक लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके महिला के अंदर 20 वीक पर उसके स्टोमक एरिया पर देखने को मिलती है, ठीक है। और स्ट्राइक ग्रेविडम जो है वो भी क्या है, आपके 20 वीक पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो है स्ट्रेचेस देखने को मिलते हैं स्किन के, ठीक है, बिकॉज ऑफ एनलार्ज यूट्रस। अब फंडल हाइट की बात की जाए तो फंडल हाइट कैसे नापेंगे आप? 16 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पर जो फंडल हाइट रहती है वो मिडवे रहती है। किसके बीच में रहती है? जब आपका जो यूट्रस होता है वो 16 वीक पर अम्बलाइकस और सिम्पाइसिस प्यूबिस के बीच में मौजूद होता है, यहाँ तक इसका निर्माण होता है। 24 वीक तक जो है ये डेवलपमेंट होकर जो है लेवल ऑफ द अम्बलाइकस तक पहुँच जाता है 24 वीक पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हर्ट साउंड के बारे में। हर्ट साउंड जो है वो जब ऑडिबल देखने को मिलती है, कैसी सुनाई पड़ती है? जैसे कि आपने घड़ी को अगर तकिए के नीचे डाला है फिर ऊपर से आप आवाज़ सुन रहे हैं, इसी प्रकार की जो हर्ट साउंड जो है सुनने को मिलती है जब आप फीटल की हार्ट रेट सुनने का प्रयास करते हैं। फीटल हार्ट रेट की बात की जाए तो 140 से लेकर 160 बीट पर मिनट जो है नॉर्मल रहेगी। और बात करें 2 प्रकार की जो साउंड है वो कंफ्यूज करती है फीटल हार्ट साउंड से, यानी कि उसी प्रकार की ये भी सुनाई देती है। जैसे कि बात की जाए यूट्राइन सफल साउंड, फीटल हार्ट के साउंड के साथ में 2 प्रकार के साउंड और सुनाई देगी जो कि आपको कंफ्यूज कर देती है कि ये फीटल हार्ट की साउंड है या फिर कुछ और साउंड है। 2 साउंड और सुनाई देगी आपको, जैसे कि आप बात करें यूट्राइन सफल साउंड जो कि लेफ़्ट साइड में फील होगी आपको। ये जो साउंड होती है वो सिंक्रोनाइज्ड होती है और मैटरनल पल्स के साथ में सुनाई देती है। और ये जो सुनाई क्यों देगी? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है डायलेटेड यूट्राइन वेसल के थ्रू जा रहा है, तो उस वजह से जो है ये यूट्राइन सफल साउंड सुनने को मिलती है, जो कि प्रतीत होती है एक फीटल हार्ट साउंड की तरह ही। अब बात करते हैं एक और साउंड जो है आपको कंफ्यूज करती है फीटल हार्ट साउंड से, वो होती है फ्यूनिक और फीटल सफल। ये जो है जब ब्लड जो है अम्बलाइकल कॉर्ड के माध्यम से सीधा जाएगा, ठीक है, तो उस वजह से जो है फ्यूनिक और फीटल सफल साउंड सुनने को मिलता है। ये सिंक्रोनाइज उसी तरह का देखने को मिलेगा फीटल हार्ट की साउंड की तरह ही, इस वजह से जो है कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग क्या होता है? सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ प्रेशर सिम्टम, मतलब कि जब महिला को यूट्रस का प्रेशर फील नहीं होगा, मतलब प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि जैसे बेबी जो है डिलीवर होने वाला होता है तो क्या है एब्डोमिनल कैविटी से होता रहे इनलेट के अंदर जब ट्रांसफ़र कर जाता है, तो जो प्रेशर है वो क्या होता है, बेबी का जो प्रेशर जब यूट्रस पे पड़ रहा था, एब्डोमेन एरिया पे पड़ रहा था, वो कम हो जाता है। उसे कहा जाता है जो लाइटनिंग, जिसको वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी किसको कहते हैं, तो लाइटनिंग को वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन अपीयर, मतलब यहाँ पर क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, मतलब कि यहाँ पर महिला को बहुत ज़्यादा अर्ज होती है क्या करने की, यूरिन करने की, वो वापस से रीअपेयर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्राइन की शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है और इस पर है ना, वो जब भी आपके लाइटनिंग होगा तब क्या होता है 36 वीक्स पर जो है क्या होगा, जब लाइटनिंग हो रही है यूट्राइन की शेप जो है 36 वीक्स पर क्या होती है सिलेंड्रिकल से कन्वर्ट होकर के स्फेरिकल हो जाती है 36 वीक के बाद में। अब बात करते हैं फंडल हाइट की। फंडल हाइट क्या है? फंडल हाइट 36 वीक पर जो है एंसिफॉर्म कार्टिलेज तक पहुंच जाती है और 40 वीक पर जो है 32 वीक के लगभग पहुंच जाए, मतलब 40 वीक पर जो है, मतलब क्या होता है यूट्रस क्या है 36 वीक तक बढ़ता है पहले, उसके बाद में 40 वीक का यूट्रस जो होता है वापस से नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। अगर हेड फ्लोटिंग है तो 32 वीक पर, हेड इंगेज्ड है तो 40 वीक पर, और अबाउट 280 डेज की जो है प्रेगनेंसी आपकी रहती है। ओवुलेटरी एज की बात की जाए तो 280 दिन के अंदर 14 दिन माइनस करते हैं आप, तो क्योंकि ओवुलेशन 14 डे पे होता है तो 280 दिन की जो प्रॉपर प्रेगनेंसी मानी जाती, मतलब प्रेगनेंसी टाइम माना जाता है,
ठीक है। लेकिन उसके अंदर 14 दिन आप माइनस कर देते हैं, क्योंकि 14 दिन क्या होता है, ओवुलेटरी स्टेज आता है, क्योंकि 14 दिन के अंदर 14वें दिन जो है आपका ओवुलेशन होता है, इसलिए माइनस आप करेंगे तो ओवुलेटरी एज की बात की जाए तो 266 डेज जो है ओवुलेटरी स्टेज मानी जाती है। अब बात करते हैं ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है 1812 के अंदर जर्मन के गायनोलॉजिस्ट जो थे फ्रेंच नेगल, जिनको नेगल फार्मूला जो है उन्होंने निकाला था ताकि आप जो है ईडीडी निकाल सकते हैं। ईडीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसके अंदर जो है आप लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को जान करके नेगल्स फार्मूला के माध्यम से डेट जो है डिलीवरी से एक्सपेक्टेड वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेगल्स फार्मूला होता क्या है। इसके अंदर आप जो है लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आप 1 ईयर प्लस करते हैं, फिर 3 मंथ माइनस करके प्लस 7 डेज करेंगे। सीधी बात करें तो आप 7 डेज प्लस 9 मंथ करके भी जो है ईडीडी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे कल वाली क्लास के अंदर कि ग्रेविडिटी क्या होती है, मल्टी ग्रेविडा क्या होता है, प्राइमरी ग्रेविडा क्या होता है, ग्रांड मल्टीपैरा क्या होता है, पैराइटी क्या होती है, सभी के बारे में बात करेंगे। तो क्लास आपको कैसे लगी? क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके हमारे चैनल को सपोर्ट करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे तक किसी ने की पॉइंट बुकलेट नहीं खरीदी है, साथ ही में आरआरबी के और पेपर नहीं खरीदे हैं, तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करके वो सभी प्रोवाइड आपको हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।